दुनिया में 99% चीजें ना हर इंसान अपनी ईगो बढ़ाने के लिए ही करता है सबसे पहले। तो भले ही कोई सोल्यूशन भी ढूंढने निकला है ना अपनी प्रॉब्लम की, तो तू एंड में जाके यही कहेगा, देखा मैंने ढूंढ लिया सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का। फिर ये जो तू कह रहा है ये मेरे को ऐसा फील करवा रहा है कि समथिंग वुड हैपेंड विद यू, और जिसने तेरा ये थॉट चेंज करा उस टाइम पे। क्या डिड यू गेट इनटू द इंडियन फिलॉसफी? तो इंडियन फिलॉसफी का ऐसा हुआ कि मैं वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहा था, ठीक है, चीजें समझ भी आ रही थी मेरे को। अब जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी कैसी है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तेरे को बिल्कुल हेल्प करेगी। समझ रहा है? जैसे तू बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता है तो वेस्टर्न फिलॉसफी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तेरी। इंडियन फिलॉसफी नहीं करेगी तेरी इसमें हेल्प कि तू बहुत ज्यादा रिच बनना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो इंडियन फिलॉसफी झाड़ का कोई उखाड़ेगी तेरा, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी ना, अगर तू प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहता है, तेरे को दुनियादारी से बहुत फर्क पड़ता है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेस्ट। समझ रहा है? लेकिन अगर तू फिलॉसफी के पिनेकल पे पहुंचना चाहता है, जिसको मास्लो हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, एकदम टॉप पे, हर चीज का एंड गोल क्या है? ठीक है, तूने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लिए, सब कुछ कर लिया तूने, एंड में क्या मतलब? व्हाई आई एम हियर, है ना? फिर एंड में तो यही सवाल आ जाएगा, पैसा तो मैंने इतना भी कमा लिया है, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, जिस चीज की मेरे को कमी फील हो रही थी ना, वो सब को मैंने इकट्ठा कर लिया। समझ रहा है? तो एंड गोल क्या है मतलब? तो एंड गोल इंडियन फिलॉसफी में पता चलता है। And what's that? The end goal is that you never lacked anything in the first place. End goal is this. Western philosophy में नहीं है वो end goal. Western philosophy is based in inferiority complex. Inferiority complex. वो पहले से तेरे को बता रहे हैं तू कम है, तो ये यूनिवर्स तेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तू इस दिन पैदा हो गया तो तू मर जाएगा एक दिन, यूनिवर्स का कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है, निहाइलिज्म, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी करता रहा है, दारू वारू पीता रहा है। तो अगेन इट वेंट टू डाउटफुलनेस। तो वेस्टर्न फिलॉसफी ना बहुत ज़्यादा तेरे को एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प भी करेगी, ठीक है, पर एक तरह से तू डिप्रेशन के जाने में बहुत ज़्यादा चांसेस है। जितने तू फ्रेंच फिलोसोफर्स को पढ़ेगा ना, डिप्रेशन में जाने का तेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी तेरे को मीनिंग के एज पे ले जाके लटका देती है। मीनिंग कुछ नहीं है, अब तुम देख लो क्या करना तुमने। समझ रहा है? So you are saying that कि हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी क्या है, वो मीनिंग के आज पे नहीं ले जा रही है, वो एक्चुअल मीनिंग पे ले जा रही है। Exactly. Why would you say that कि the actual meaning is in Indian philosophy? I would explain that. So Indian philosophy is strictly an existentialist philosophy, first of all. समझ रहा है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी क्यों है इंडियन फिलोसफी? क्योंकि वो पहला क्वेश्चन ही ये कर रही है, हु एम आई। हाँ, समझ रहा है? आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, सेल्फ नॉलेज जिसको कहते हैं, आत्मबोध जिसको कहते हैं, सेंटर्ड में अपने हमारे फोकस्ड है। बाकी सब मेरे को कुछ नहीं जानना, मेरे को आसपास की दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट वाज, जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्रिएटेड है बाय ह्यूमंस। मेरे को सबसे पहले ये जानना है, मैं बाकी चीज़ों पे तो सवाल बाद में उठाऊँ ना, पहले मैं ये तो जान लूँ मैं कौन हूँ। समझ रहा है? पहले मुझे ये तो पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं आसपास के सवाल उठाए जा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो इंडियन फिलोसफी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी है इन दी सेंस कि सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा, और जो पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में इतना दम नहीं था कि वो पूछ पाए हु एम आई। वेस्टर्न फिलोसफी में एक्चुअल में था क्या? वेस्टर्न फिलोसफी ना जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, वो जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा एकेडमिकली अप्रोच थी उनकी फिलोसफी को लेकर, एकेडमिक अप्रोच है। अच्छा, एकेडमिकली, समझ रहा है? एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं वो फिलोसफी को, और उनकी फिलोसफी हमेशा तो देखे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होगी उनकी फिलोसफी। समझ रहा है? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में 4-5 लोग हैं, वो अपने माउंटेन पे रह रहे हैं, किसी हिमालय के पीक पे, चोटी पे, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ना उनको दुनिया से कोई मतलब है, उनको खुद से मतलब है, उनको सत्य जानना है बस। तो इंडिया की जो अप्रोच रही है फिलोसफी को लेके, वो बहुत इनोसेंट अप्रोच रही है। वेस्टर्न ने कभी भी कुछ सोचा है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए सोचा है। फैंटेसाइज कर दिया उन्होंने, मुझे लग रहा है। क्या फैंटेसाइज कर दिया लोगों ने? किस चीज को? वेस्टर्न फिलोसफी। डेफिनेटली क्योंकि देख वेस्टर्न फिलोसफी, और ये बहुत अच्छी बात है, हमारी जो इंडियन फिलोसफी है लोगों ने फैंटेसाइज नहीं करी एक्चुअली में, मतलब अब हो रहा है वो अलग चीज़ है, बट लोगों को जिनको पता था दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ, और जो एक्चुअल में जिनको पता लग गया था वो फॉलो कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। अब तो लोगों को चल ठीक है, अब लोग ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन नेचर, आई वुड से लोगों को फैंटेसाइज करने में मजा आता है, तो वो इंडियन फिलोसफी को भी फैंटेसाइज कर रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफी,
मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। समझ रहा है? वेस्टर्न फिलोसफी तेरे को आउटर वर्ल्ड में जिताएंगी, कुछ भी तू करना चाहता है तो कुछ भी अचीव करना चाहता है, वेस्टर्न फिलोसफी इसमें परफेक्ट है। एंड यू आर सेइंग दैट हिंदू फिलोसफी हमें अंदर से जिताएगी। एग्जैक्टली। बाहर से इंडियन फिलोसफी का कोई मतलब नहीं है। हाँ। बाहर से तो इंडियन फिलोसफी ने कहते हैं जगत जगत मिथ्या, जगत है ही नहीं। इंडियन फिलोसफी का मतलब है अंदर से। ठीक है। इसलिए इंडियन फिलोसफी में योग है, प्राणायाम है। इंडियन फिलोसफी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल फिलोसफी है, जिसको तू एक्चुअली जो वो कह रहा है ना, तू एक्सपेरिमेंट करके खुद पे देख सकता है। वो वेस्टर्न फिलोसफी ऐसे नहीं है। हाउ मच यू हैव रेड अबाउट योग? आई हैव नॉट रेड अबाउट योग एट ऑल। आई हैव रेड ओनली अद्वैत वेदांत, दैट्स इट। सो बेसिकली इंडियन फिलोसफी षड दर्शन है ना, 6 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है। तो योग उसमें से एक है, अद्वैत वेदांत उसमें से एक है। ठीक है। तो ऐसे 4 और हैं फिर ब्रांचेस, जिसमें 4 बाग भी आ जाते हैं। ठीक है। सांख्य फिलोसफी आ जाती है। ऐसे 6 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है, जिसमें से योग एक है, अद्वैत वेदांत एक है, सांख्य एक है, काफी सारे ब्रांचेस हैं इसमें। तो आई हैव रेड ओनली अद्वैत, दैट्स इट, बिकॉज़ इट वाज द टॉप ऑफ द हायरार्की।